हे गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विद नेहू। मैं आपका मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ अगर आप नए हैं तो। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक ऐसी स्टोरी जो कि रियल है, मतलब, और ये एक हॉरर स्टोरी है जो कि बिल्कुल ही रियल है। और मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं कि मानते ही नहीं है कि हाँ, भूत प्रेत नाम का कोई चीज होता है, बट अगर भगवान है तो भूत भी है। और ये इस चीज को ना, मतलब बड़े बड़े शहर में तो मतलब इसको इग्नोर करते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। बट अब देखना, मैं मतलब अभी तो फिलहाल मैं हैदराबाद में रहती हूँ, पर जब मैं धनबाद में रहती थी ना तो ये सब चीज़ बहुत सुनने को मिलता था। पर अब जब मैं हैदराबाद रहती हूँ ना तो यहाँ पे हर फ्राइडे को देखती हूँ कि सबके घर के पास या फिर कोई शॉप है तो बाहर में ना नींबू मिर्ची लगा के रखते हैं लोग, और ना हर फ्राइडे को उसको चेंज करते हैं। और मतलब ऐसे बोला जाता है कि वो नेगेटिविटी है या फिर कुछ और, तो वो आके वहाँ पे चली जाती है, तो ऐसा कुछ रहता है। तो बात करूँ अगर मैं धनबाद की, तो धनबाद में तो मैं बचपन से रही हूँ, वहाँ पे सब कुछ हुआ है, मेरा स्टडी वहाँ पे, घर भी है, तो वहाँ पे मैं बहुत कुछ देखी हूँ ऐसा कि भूत प्रेत ये सब चीज, काला जादू, ये सब चीज बहुत दिखने को मिला है। तो आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगी जो कि मेरी स्टोरी नहीं है, ये मेरी एक फ्रेंड की स्टोरी है जो कि वो कोलकाता में रहती हैं। और मैं जब कोलकाता में पढ़ाई करती थी तो वो मेरी कॉलेज फ्रेंड थी और उसका नाम है फिरदौस। तो आज मैं जो आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ वो फिरदौस की भी नहीं है बल्कि उसकी मम्मी की है। तो हुआ ऐसा था कि आंटी उस वक्त जब उनके साथ ऐसा हुआ था, उस वक्त वो 14 या 15 ईयर्स की थी। तो एक बार जब वो अपने घर पे सो रही थी तो सोते वक्त क्या होता है कि उनका जो बेड था वो खिड़की से सटा हुआ था और गर्मी का टाइम था। और वो कोलकाता में राजा बाजार में रहती थी उस टाइम। बहुत लोग, आप लोग ऐसे हो जो कोलकाता से वीडियो देख रहे हो तो आपको राजा बाजार पता होगा कि कोलकाता पे राजा बाजार कहाँ है। मतलब कोलकाता में राजा बाजार किधर है वो जगह आप लोगों को पता होगा, जो लोग मेरा वीडियोस कोलकाता से देख रहे हो। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं अब। तो होता ऐसा है कि आंटी अपने घर पे सो रही थी और उनका जो बेड है वो खिड़की से सटा हुआ था। होता ही है यार, बहुत किसके घर पे जो खिड़की से बेड सटा होता है। तो हुआ ऐसे कि सोते सोते उनका जो पैर है ना वो बाहर निकल गया। और जो जहाँ उनका घर था, मतलब घर का जो गली था जिस साइड वो खिड़की पड़ता था, उससे ना मतलब उस गली से सीधा रास्ता एक जाता था जो कि सुनसान था। मतलब रात के टाइम पे वो और भी ज्यादा सुनसान हो जाता था, वो ऐसा रास्ता था। तो उसके बाद हुआ कि सोते सोते उनका पैर बाहर जब निकला ना खिड़की से, तो उनको मतलब ऐसा फील हुआ नींद में कि उनके पैर को कोई पूरा ऐसे घुमा दिया है। ऐसा लगा कि कोई पैर टूट गया। मतलब होता है ना जब किसी को पैर में चोट आता है या फिर किसी को कुछ मोड़ो तो उसको फील होता है, अगर वो कितने नींद में भी है फिर भी उसको फील होगा। उस तरह आंटी को भी फील हुआ ऑब्वियसली। तो आंटी उठ गई और पूरा रोते हुए उठी, अरे मेरा पैर कोई तोड़ दिया, मेरा पैर क्या हो गया, मेरे पैर को तोड़ दिया कोई, इस तरह करके उठी। जब वो उठी और उठने के बाद फिर देखी, किसी तरह हिम्मत करके खिड़की के बाहर देखी। उनको लगा होगा, क्योंकि बच्ची थी, ये सब माइंड में आया नहीं कि कुछ नेगेटिव एनर्जी हो सकता है, तो बहुत हिम्मत करके देखी रात में। किसी भी रात में बच्चों को तो डर लगता ही है, आंटी भी उस टाइम बच्ची ही थी। किस तरह हिम्मत करके देखी ऐसे करके खिड़की के बाहर, वो देखी ना कि कोई, मतलब उसका जो ड्रेस, हल्का सा बस ड्रेस दिख रहा था, कोई वाइट कपड़ा था। और उसका जो ये जो मुंडी है ना, सिर, वो बहुत ही बड़ा था। मतलब इतना बड़ा कि उसका मुंडी से जो ये वाला इतना पार्ट है ना पूरा ढक चुका है, इतना बड़ा उसका मुंडी था। और उसके सिर पे जो हेयर था ना वो बहुत ही ज्यादा मतलब घना था। मतलब नॉर्मल पीपल का ना वैसा मतलब बाल हो ही नहीं सकता, जो नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल लोगों का वैसा हेयर हो ही नहीं सकता। और उसका आँख वाँख कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस उसका सिर दिख रहा है कि इतना बड़ा सा। तो मतलब ऐसा ऐसा कोई भी देखेगा यार, बच्चा रहे या बड़ा रहे, कोई भी देखेगा तो उसको डर लगेगा कि अरे भाई ये क्या देख लिया। जैसे तैसे करके वो खिड़की विड़की बंद कर लेती है डर के मारे, फिर जैसे तैसे करके सो जाती है। बट उनके माइंड में ना वो रात भर वो बात चलती रहा और वो अच्छे से सो ही नहीं पाई उस दिन।
अगला दिन जब होता है मॉर्निंग में, तो वो अपने घर पे सबको बताती है, ठीक है। तो घर वाले इग्नोर कर देते हैं, सोचती है कि बच्ची है ये वो हो सकता है, इग्नोर कर ही सकते हैं, सब लोग सोचे कि बच्ची है। तो अगले दिन ना, जब मॉर्निंग का जब रात हुआ, तो वो सो नहीं रही थी खिड़की के साइड, और वो जिनके साथ सोती थी वो उनकी बहन थी, मतलब वो अपनी आंटी अपनी बहन के साथ सोती थी उस रूम पे। तो वो अपनी बहन को बोलती है कि दीदी हम इधर नहीं सोएंगे, तो तुम सो जाओ इधर। तो वो बोल रही है, उसकी दीदी मतलब आंटी की जो बहन है वो बोल रही है मासी की, तुम सो उधर, हम नहीं सोएंगे, तुम नाटक कर रही हो, तुम झूठ बोल रही हो, ऐसे वैसे उसको बोली, उसको डांटी। और आंटी छोटी भी थी और उसकी बहन बड़ी थी, तो आंटी डांट सुन के फिर से सो जाती है उधर ही। और खिड़की वैसे ही खुला क्योंकि गर्मी का दिन है। तो होता क्या है कि आंटी को तो नींद ही नहीं आता है, किसी को भी ऐसा जब देखेंगी और ऐसा पैर में हुआ है तो किसी को भी नींद नहीं आएगा, और ये सब बात है। तो वो सोई ही नहीं, वो जगी थी, और जब वो वेट कर रही थी कि उसकी बहन सो जाए, मतलब जो मासी थी आंटी की बहन, वो सो जाए, वो वेट कर रही थी। तो जब वो सो गई, आंटी को तो नींद नहीं आ रहा है, फिर वो जैसे तैसे करके ढकेल वकेल के पैर वैर उनका खींच करके उनको खिड़की के साइड सुला दी, और अपने मतलब एक्सचेंज कर ली, मतलब जगह जो होता है उसको ढकेल के अपनी सिस्टर को खिड़की के साइड करके, और वो उनकी जगह पे आके सो जाती है। तो सोते वक्त क्या होता है कि उनकी भी दीदी के साथ जो उनका पैर होता है वो भी खिड़की पे चला जाता है ऐसे, क्योंकि सोते टाइम किसी को होश नहीं होता है, तो वो खिड़की पे चला जाता है पैर। सेम उनके साथ भी कोई ऐसे ही हुआ कि उनको लगा कि कोई उनका पैर पूरा मचोड़ दिया है, मचोड़ मतलब पूरा घुमा दिया है, और उनको भी बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगा। फिर वो भी ऐसे करके उठी, बट वो खिड़की के बाहर देखी नहीं, क्योंकि आंटी तो पहले ही बता चुकी थी कि हम ऐसा ऐसा कुछ देखे हैं, ऐसा था, उसका हेयर ऐसा था। तो वो जो थी वो डर के मारे खिड़की के पास देखी ही नहीं। फिर वो रोते रोते वो भी उठी, अरे मेरा पैर कोई तोड़ दिया, मेरा पैर कोई तोड़ दिया, ऐसे करते करते उठी, फटाक से वो खिड़की वगैरह बंद कर लेती है। फिर अगले दिन जा करके वो अपनी मतलब जो मम्मी है उनको बोलती है, ऐसा घर पे सबको बताती है कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ, मतलब एक के साथ हुआ तो चला, बट ऐसा चीज़ दोनों के साथ हुआ। तो दोनों के साथ हुआ, तो फिर उन लोग गई, जैसे हम लोगों में होता है ना, हिंदूज में क्या होते हैं कि तांत्रिक होते हैं, ओझा होते हैं जो बोलते हैं, बट मुस्लिम लोगों में होता है मौलाना। तो नहीं, पहले गई नहीं, पहले मतलब मौलाना के पास गई नहीं, पहले तो ये बात बताई, मतलब ऐसे आस पड़ोस में बताया जाता है ना, मतलब कुछ होता है इस टाइप का। तो और भी पहले के टाइम पे तो ऐसा था कि सब एक दूसरे के घर का बात जानते थे कि उसके घर पे ये चल रहा है, उसके घर पे वो चल रहा है, ऐसे करके। तो ये बात ऐसे करते करते मतलब सबको पता चला। तो फिर आंटी लोग को सब लोग बोला कि हाँ आप लोग एक बार दिखा लीजिए, मतलब जो झाड़ फूक करते हैं। तो मुस्लिम लोगों में मौलाना होता है जिनके पास वो गई। तो जब वो उनके घर पे आए तो वो बोले कि इस जगह पे मतलब आपके घर पे आपकी जो बेटी लोग हैं, मतलब आंटी लोग के बारे में बोल रहे थे कि आपकी बेटी लोग अब बड़ी हो चुकी है, तो इन लोगों को ना इस रूम में सोने मत दीजिए, और खिड़की मतलब ओपन नहीं रखना, खिड़की खोल करके ये नहीं सोना, क्योंकि खिड़की के पार जो वो गली जो रास्ता जो जाता था ना वो पूरा सुनसान था। तो वो बोले कि ये खिड़की बंद करके सोना है, और यहाँ पे कोई जेंट्स ही सोए, ये बात का ध्यान रखना है, इस जगह पे कोई लेडीज नहीं सोए, क्योंकि वो जो मतलब कुछ वो जो एनर्जी था वो मेल एनर्जी था, फीमेल एनर्जी नहीं था, वो नेगेटिव एनर्जी जो था, जो पैर से दोनों बहन का जो मचोड़ा था आंटी का और उनकी बहन का, वो कोई मेल एनर्जी था। तो जिस वजह से बोला गया था कि यहाँ पे कोई मेल आदमी ही सोए इस रूम में, फीमेल आदमी ना सोए और खिड़की बंद करके सोए। तो तब से मतलब उनके घर पे वो खिड़की बंद करके ही रात में सोते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है कि और उस जगह पे ना अभी तक मतलब बताती हैं मेरी फ्रेंड कि फिरदौस मुझे बता रही थी कि अभी तक ना उस जगह पे कोई लड़की नहीं सोती है रात में। अगर उस जगह पे कोई सो रहा है उस रूम पे तो कोई मेल ही सो रहा है, मतलब उनके घर का जो नाना मौसा ये सब कोई होगा, पापा वापा उनके, वो लोग ही सोते हैं और लड़का लोग ही सोता है। तो ये था मतलब उनका स्टोरी जो कि हॉरर एक्सपीरियंस की थी आंटी। तो मतलब अगर ये सुन के ना जब वो मेरे को बता रही थी ये स्टोरी, भाई मेरा तो एकदम हालत खराब हो रहा था सुन करके कि मतलब ऐसा भी कुछ हुआ है
करके। खैर इतना बड़ा दुनिया है तो कुछ भी हो ही सकता है, मतलब अगर बुरा एनर्जी है तो अच्छा भी एनर्जी है। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ। और अगर आपको ना ये वीडियो हल्का सा भी पसंद आया ना तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।